लेक्चर 2। तो आज कॉन्टिन्यूस बॉडीज बहुत सारे एग्जांपल लेंगे। रिंग, डिस्क, स्फीयर, कोन, ये सारे बॉडीज के सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूला देखा था, उसके बेसिस में इस लेक्चर में हम लोग सारी बॉडीज का कैलकुलेशन करेंगे। तो बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन का यूज़ है इस लेक्चर में। तो मेक श्योर आपका इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन आपको आता हो, क्योंकि उसी का वही फॉर्मूला यूज़ करने वाले हम लोग इस पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल फार्मूला क्या यूज करने वाले हैं हम लोग? वही बेसिक सिंपल अपना फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं कि एक्स सी एम होगा आपका इंटीग्रल एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम, वाई सी एम होगा आपका इंटीग्रल वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। ठीक है, कहीं अगर z की भी बात आ जाती है तो सिमिलरली हम लोग जेड सी एम भी लिखते हैं इसी तरह। और रूल ऑफ सिमेट्री हम यूज करेंगे। ठीक है, क्या था रूल ऑफ सिमेट्री? जहां जहां सिमेट्री होगी तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा। विल बी एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, तो बस इतने से फॉर्मूले से हम लोग सारे, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, बाकी सारे हम लोग निकाल लेंगे सारे रिजल्ट्स। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारे केसेस लेते हैं। सबसे पहले लीनियर बार। अब आपको पता ही है लीनियर बार का सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है। आपको पता है कि उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा क्योंकि सिमेट्रिक होती है, पर फिर भी आप एक बार ट्राई करके फॉर्मूला बिल्डअप, कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ठीक है, तो सपोज करिए यहां पर मैं ओरिजिन ले लेता हूं। ठीक है, एक्सिस आपको ऐसी लेनी है और इसके अलोंग, रॉड के अलोंग आपकी एक्स एक्सिस हो गई, तो वाई एक्सिस ये हो गई। तो बाई सिमेट्री आप कह सकते हैं, सिमेट्री के एक्स के अलोंग ही रॉड लाई कर रही है, तो वाई सी एम तो जीरो होगा, वाई सी एम आपका जीरो होगा, एक्स सी एम आपको फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर बाई सिमेट्री होगा एक्स सी एम की वैल्यू L/2 बाई सिमेट्री। ठीक है, फिर भी अगर आप फॉर्मूले से फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करते हैं इसके लिए? रॉड का मास m दिया हुआ है आपको, तो आप x लेंथ पे जाइए, x डिस्टेंस पे dx का एलिमेंट लीजिए। ठीक है, क्योंकि रॉड एक लीनियर एलिमेंट है तो लीनियर एलिमेंट के लिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? लैम्डा। लैम्डा क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ, तो m/l हो जाएगा लैम्डा। ठीक है, तो जो dm मास डिफाइन करेंगे आप, वो क्या होगा? लैम्डा टाइम्स dx। ठीक है, ये हो जाएगा आपका m/l टाइम्स dx। अब फॉर्मूले में आप ये सारी चीजें रख दीजिए। ठीक है, जो लीनियर एलिमेंट्स होते हैं, लीनियर आपके बॉडीज होंगी, उसके लिए लैम्डा डिफाइन होगा, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो मास पर यूनिट लेंथ में उसकी लेंथ, एलिमेंट की लेंथ dx है, इस एलिमेंट को हमने लिया dx एलिमेंट का, dx लेंथ का एलिमेंट, इसका मास dm मान लिया हमने। सो dm हो जाएगा लैम्डा टाइम्स dx, m/l टाइम्स dx। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए, इसका सेंटर ऑफ मास तो यही है, पॉइंट मास की तरह एक्ट करेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास x ही होगा, x टाइम्स dm। dm कितना निकाला आपने? m/l dx अपॉन इंटीग्रल dm। अब ऑब्वियसली आप इंटीग्रल dm बार बार आगे हम लोग नहीं करेंगे, एक बार हम लोग करके देख लेते हैं, वो इतना ही आएगा, m की वैल्यू के बराबर ही आएगा। इसको 0 से l इंटीग्रेट कर दीजिए, तो हाउ मच इज दिस? m/l x dx का x²/2, 0 से l लिमिट, और ये हो जाएगा m/l x 0 से l। ठीक है,
तो ये हो जाएगा ml/2 अपॉन m, तो ये इसकी वैल्यू l/2 हो जाएगी आंसर। ठीक है, ये जस्ट आपका एक फॉर्मूला का यूज़ के लिए था, बट बेसिकली आप बार का सिमेट्री से बता सकते हैं कि l/2 पे आना चाहिए। ठीक है, फेयरली इजी। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हाफ रिंग है, ठीक है, जिसका मास आपको m दिया हुआ है। तो हाफ रिंग जो है, फुल रिंग का आपको पता है बाई सिमेट्री से उसके सेंटर पे लाई करेगा, लेकिन ये हाफ रिंग है। हाफ रिंग का भी आप देख सकते हैं कि जहां तक सिमेट्री हमें मिलेगी वहां तक हम सिमेट्री का यूज करेंगे। तो आप खुद देख सकते हैं, अगर मैं सेंटर को ओरिजिन लेके x कुछ इस तरह लूं और y इसके परपेंडिकुलर लूं, तो y के अबाउट सिमेट्री है। ठीक है, y के अबाउट सिमेट्री है। इसका मतलब एक्स सी एम जो होगा वो तो ओरिजिन पे ही होगा, जीरो पे। वाई सी एम इस पे ऊपर नीचे कहीं होगा, क्योंकि वाई के अबाउट सिमेट्री है, इसका मतलब एक्स सी एम जीरो होगा। तो सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, देयरफॉर एक्स सी एम आपका जीरो हो जाएगा। मतलब इस लाइन पे ही कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, वाई सी एम हमको निकालना है, सेंटर ऑफ मास विल लाई एट वाई एक्सिस। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए आप जाइए थीटा एंगल पे और एक डी थीटा का आर्क काटिए रिंग पे। ठीक है, डी थीटा का हमने एलिमेंट ले लिया, तो इस एलिमेंट की लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा। अगेन ये एक लीनियर एलिमेंट है रिंग, तो इसके लिए लैम्डा डिफाइन होगा। लैम्डा होगा मास पर यूनिट लेंथ। कितनी लेंथ है इसकी, पाई आर। ठीक है, तो पाई आर की मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लैम्डा हमने डिफाइन कर लिया। तो सबसे पहले जो हमने डीएम एलिमेंट लिया है, डीएम एलिमेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले उसकी लेंथ निकालेंगे आर डी थीटा इंटू लैम्डा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा आर डी थीटा, डीएम एलिमेंट का लेंथ हो गया। अच्छा, अब डीएम एलिमेंट जो निकाला है आपने, इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, देखिए वाई सी एम आपको निकालना है, तो वाई सी एम ये वाली लेंथ हो जाएगी। अगर ये आर है, इफ दिस इज योर आर, तो ये कितनी हो जाएगी, आर ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ये आर है, ये थीटा है, तो ये आर साइन थीटा हो जाएगी। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो अब फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं हम लोग, वाई सी एम हो जाएगा इंटीग्रल वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। ठीक है, अब डीएम हम लोग बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे इंटीग्रेट के फॉर्मूले में, ये ऑब्वियसली आप डीएम को इंटीग्रेट करेंगे तो एम ही आएगा, ये हमेशा के लिए ध्यान रख लीजिए इसे। हम लोग डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, वाई सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल वाई डी एम। वाई क्या होगा अभी हमने निकाला, आर साइन थीटा। ठीक है, डीएम का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, आर साइन थीटा इंटू डीएम। व्हाट इज डीएम, लैम्डा आर डी थीटा, लैम्डा आर डी थीटा अपॉन एम। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए, आर स्क्वायर, लैम्डा इज हाउ मच, एम बाई पाई आर, एम बाई पाई आर, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा ऑन एम। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आपका कांस्टेंट है, तो वाई सी एम हो जाएगा आपका आर अपॉन पाई इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो इंटीग्रल की लिमिट कहाँ से, आप थीटा यहाँ से चलेंगे, इस एंड से लेके दूसरे एंड तक जाना है, तो जीरो से पाई आपकी इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर अपॉन पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा, जीरो से पाई
ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा को पाई डालेंगे तो आप -1 +1 हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस, तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2r/पाई हो जाएगा इसका आंसर, YCM, ठीक है। इसका मतलब हाफ रिंग का जो है सेंटर ऑफ मास जो है बेस से YCM की दूरी पे लाई करता है, जहाँ पे YCM इज 2r/पाई, ठीक है। बेसिक क्या है, इंटीग्रेशन है, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए, y/dm/इंटीग्रल dm बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, हालांकि अब निकालेंगे तो m ही आएगा, ठीक है। ये आंसर आपको रटा होना चाहिए 2r/पाई रिंग, हाफ रिंग के लिए, सेंटर ऑफ मास। अब आता है हाफ डिस्क, ठीक है। इसका भी मास m, रेडियस r और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए डिस्क एक 2D ऑब्जेक्ट हो गया, तो 2D के लिए हम लोग लैम्डा ना डिफाइन करके क्या डिफाइन करते हैं, सिग्मा। सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया, तो ये हो जाएगा आपका m अपॉन एरिया इज हाउ मच, इस हाफ रिंग का एरिया कितना है, अगर इसका रेडियस r है, मास m है, तो πr² पूरे सर्किल का एरिया होता है, तो इसका πr²/2, तो 2m/πr² हो जाएगा इसका सिग्मा, ठीक है। अगेन डिस्क के लिए भी सेम कर सकते हैं हम लोग, ये x ले लेते हैं और ये y ले लेते हैं, तो आप बाई सिमेट्री कह सकते हैं कि XCM 0 होगा, क्योंकि y के अबाउट सिमेट्री है, ठीक है। सिमेट्री अबाउट y एक्सिस इम्प्लाइज XCM आपका 0 है, ठीक। मतलब सेंटर ऑफ मास y पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास विल लाई एट y एक्सिस, तो सिर्फ और सिर्फ YCM आपको निकालना है। YCM निकालने का क्या तरीका है, आप अभी आपने रिंग का निकाला 2r/पाई, तो आप r रेडियस पे जाके एक dr थिकनेस का रिंग काट लीजिए, ठीक है। ये मैंने r रेडियस पे जाके dr थिकनेस का एक रिंग काट लिया है, ओके। अब देखते हैं कि dm कैसे लिखेंगे। dm क्या होगा, dm होगा सिग्मा टाइम्स एरिया ऑफ रिंग, ठीक है। एरिया ऑफ रिंग क्या होगा, अगर इसको आप फ्लैट करके ओपन कर दें तो इसकी थिकनेस कितनी है dr, इसकी लेंथ कितनी है, देखो ये πr है, राइट, πr लेंथ का रिंग है जिसकी थिकनेस dr है, तो dm का हो जाएगा सिग्मा टाइम्स एरिया ऑफ रिंग इज हाउ मच, πr dr, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए सिग्मा की, 2m/πr² इंटू πr dr, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो dm की वैल्यू हो जाएगी 2m/r² r/dr। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इसके रेडियस 2r/पाई पे, ठीक है, जहाँ पे r छोटा वाला होगा। सेंटर ऑफ मास y कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास ऑफ dm क्या होगा, 2r/पाई। अब ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, YCM कैसे निकलेगा, इंटीग्रल y/dm अपॉन इंटीग्रल dm, ठीक है। y कितना है, 2r/पाई इंटू व्हाट इज dm, अभी हमने निकाला 2m/r² r/dr अपॉन m। लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, 0 से लेके r तक, क्योंकि आपको पूरी हाफ डिस्क कवर करनी है, ठीक है। अच्छा, फुल डिस्क होती तो ऑब्वियसली सेंटर पे ही होता सिमेट्री से, हम कैलकुलेट इसलिए अगर लोग हाफ डिस्क का कर रहे हैं, फुल डिस्क का कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप जो ये dr थिकनेस का रिंग ले रहे हैं, इसको अगर 0 से लेके r तक इंटीग्रेट कर दें तो पूरा डिस्क कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो प्लीज टेक इट एज 0 to r, ठीक। सो ये आपका इंटीग्रल बन जाएगा
देखिए क्या क्या कांस्टेंट है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। 4 कांस्टेंट है, m से m कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो 4 बाई पाई आर स्क्वायर, 4 बाई पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, और इंटीग्रल बचेगा आर स्क्वायर डी आर 0 टू r। ठीक है, तो ये बचेगा 4 बाई पाई आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, इसमें लिमिट डाल दीजिए 0 से r, तो वाई सी एम हो जाएगा आपका 0 का 0 हो जाएगा, आर क्यूब बाई 3, तो 4 r बाई 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब एक हाफ डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई सी एम दूरी पे लाई करता है। वाई सी एम की वैल्यू होती है 4r बाई 3 पाई। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। 2r बाई पाई किसका है? रिंग, हाफ रिंग का। 4r बाई 3 पाई किसका है? हाफ डिस्क का। ठीक है, हाफ डिस्क। ओके, अब अगला आता है हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर क्यों लिया है, हॉलो स्फीयर क्यों नहीं लिया है? क्योंकि उसमें सिमेट्री होगी और वो सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जहां तक हमें सिमेट्री मिलेगी हम लोग सिमेट्री ले लेंगे। फिर से आप वाई एक्सिस कुछ ऐसी ले लीजिए जो इसके परपेंडिकुलर दिख रही है नीचे वाले चपटे सरफेस के, तो आपको वाई के अबाउट सिमेट्री दिख जाएगी। तो एक्स सी एम आपका 0 हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? वाई एक्सिस। तो आपको वाई सी एम निकालना है। ठीक है, वाई सी एम निकालने के लिए सबसे पहले आपको डीएम एलिमेंट निकालना होगा। डीएम एलिमेंट हम लोग इस केस में कैसे निकालेंगे कि हम लोग थीटा पे जाएंगे। अब समझ, ये एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, तो ये भी एक सरफेस एरिया इसका होगा। ठीक है, वॉल्यूम नहीं है इसमें, तो इसमें भी सिग्मा डिफाइन होगा। सिग्मा डिफाइन होगा मास पर यूनिट एरिया से, और ये हो जाएगा m, इसका टोटल मास m है, अपॉन एरिया कितना होता है हेमिस्फीयर का, टोटल स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आपका सिग्मा डिफाइन हो गया इसके लिए मास डेंसिटी। डीएम एलिमेंट निकालने के लिए हम लोग थीटा पे गए, डी थीटा का एलिमेंट काटेंगे। अब ध्यान से सोचिए, ये जो एलिमेंट आपने डी थीटा का लिया है जिसकी लेंथ आर डी थीटा है, ये सरकमफ्रेंस पे उसके अलोंग एक रिंग की तरह दिख रही होगी आपको। ठीक है, हॉलो इमेजिन करिए इसको, ये जो आर डी थीटा का कट लगा है, यही आर डी थीटा थिकनेस की रिंग होगी पूरे सरकमफ्रेंस पे उस हॉलो हेमिस्फीयर के। ठीक है, तो डीएम एलिमेंट जो है रिंग है ऑफ थिकनेस आर डी थीटा। ठीक है, इसको ऐसे सीधा ना समझ के समझिए कि सरकमफ्रेंस के अराउंड है, तो इस पूरी रिंग की थिकनेस आर डी थीटा हो गई। ठीक है, ऑब्वियसली इस पूरी रिंग, ये फुल रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे ही होगा, और उसकी हाइट कितनी है? जितनी ये वाली हाइट है। तो अगर ये वाली हाइट ये रेडियस आर है, तो ये वाली हाइट कितनी होगी? दिस इज आर साइन थीटा। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया बराबर। तो हमें मिल गया डीएम एलिमेंट जिसका सेंटर ऑफ मास आर साइन थीटा हाइट पे है ओरिजिन से। बस अब हमें फॉर्मूला इंटीग्रेट कर देना है। सबसे पहले हम लोग डीएम निकाल लेते हैं। डीएम क्या होगा? डीएम होगा सिग्मा टाइम्स डीए। अच्छा, डीए क्या है? डीए ध्यान से देखिए, एक रिंग है जिसका थिकनेस है आर डी थीटा, और रेडियस कितना है? रेडियस देखिए ध्यान से, ये वाला रेडियस होगा। ठीक है, ये आर होगा, इसकी वैल्यू होगी आर कॉस थीटा। इफ दिस इज आर, तो ये वाला एंगल हो जाए, ये वाला साइड हो जाएगा आर कॉस थीटा ये। ठीक है, यही चीज यहाँ पर रेडियस की तरह दिख रहा है।
तो r इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। सो डी ए हो जाएगा आपका 2 पाई r cos थीटा, या 2 पाई पहले स्मॉल r लिख लीजिए समझने के लिए, 2 पाई r टाइम्स थिकनेस आर डी थीटा। ठीक है, इन सारे प्रॉब्लम्स में बेसिक जो खेल है वो है कि आपको डीएम एलिमेंट कैसे लेना है। एक बार आपने डीएम एलिमेंट लेने की कला सीख गई तो फिर आप कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सिमिलर चीज़ें आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते समय भी करेंगे, तो बहुत अगर ये समझ में आ जाएगा तो वो भी एक लाइन में आप कर लेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज एरिया इज, इसकी लेंथ दैट इज 2 पाई आर इंटू थिकनेस इज आर डी थीटा। अब ये मैं सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूँ 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, फाइनली मैं डीएम निकालूंगा, सिग्मा इज हाउ मच, एम अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। ठीक है, सारी चीज़ें मेरी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर से आर स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल, तो ये बचेगा एम कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बन गया मेरा डीएम का, और इसका वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है आर साइन थीटा। अब हमें बस इंटीग्रेट करना है। अच्छा, लिमिट देख लेते हैं कहाँ से कहाँ लगेगी। हमें इस पूरे हेमीस्फीयर को कवर करना है, तो हम ऑब्वियसली देखिए एलिमेंट जब जीरो से शुरू कर रहे हैं और जैसे जैसे टॉप पे पहुंचेंगे तो पूरा हेमीस्फीयर कवर हो जाएगा, क्योंकि रिंग पूरे सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग है। हाफ जीरो से पाई नहीं जाएंगे, इस बार जीरो से पाई बाई 2 जाएंगे, क्योंकि जब किसी पर्टिकुलर थीटा पे जो एलिमेंट ले रहे हैं वो पूरे हेमिस्फीयर को कवर कर ले रहा है रिंग। ठीक है, तो इसकी लिमिट 0 से पाई बाई 2 होगी, तो वाई सी एम हो जाएगा इंटीग्रल वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। वाई कितना है आपका इसका रिंग का, आर साइन थीटा इंटू एम कॉस थीटा डी थीटा अपॉन एम। ठीक है, 0 टू पाई बाई 2। अगेन एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वाई सी एम हो जाएगा आर टाइम्स इंटीग्रल साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो आर बाई 2 इंटीग्रल साइन 2 थीटा 0 से पाई बाई 2 डी थीटा, तो वाई सी एम हो जाएगा आपका आर बाई 2 साइन 2 थीटा का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 0 से पाई बाई 2। ठीक है, अब ये वैल्यू देख लीजिए कितनी आती है, आर बाई 2 पाई बाई 2 इसमें डालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई इज -1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाई 2 कर लीजिए 1, फिर माइनस टाइम्स इसमें 0 डाल दीजिए, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और ये माइनस पहले से ही लगा है तो -1 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू वाई सी एम की वैल्यू हो जाएगी आर बाई 2। इसका मतलब हॉलो हेमिस्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास आर बाई 2 डिस्टेंस पे लाई करता है। ठीक है, वाई सी एम हॉलो, ये सारे रिजल्ट्स आपको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए, एक बार खुद से निकाल के देखेंगे तो रट्टा हो जाएगा। रिंग का कितना था, हाफ रिंग का 2r बाई पाई, हाफ डिस्क का कितना 4r बाई 3 पाई, अब हॉलो हेमिस्फीयर का कितना आया है r बाई 2। ठीक है, ये सबसे सिंपल रिजल्ट आया आपका। अब इसके बाद सॉलिड हेमिस्फीयर आ जाएगा, तो सॉलिड हेमिस्फीयर में जैसे डिस्क में हम लोग रिंग का एलिमेंट लिए थे, सिमिलरली इसके में भी हम लोग रिंग की जगह, अब आपको पूरा खुद सोचिए, सॉलिड स्फीयर है उसको कवर करना है, तो हॉलो हेमिस्फीयर का भी हम लोगों ने निकाला। अब हॉलो हेमिस्फीयर को हम लोग अगर इंटीग्रेट कर दें 0 से लेके r तक तो हमें पूरा मिल जाएगा स्फीयर। ठीक है, तो अगेन x और y आप कुछ ऐसा लेंगे कि आपको सिमेट्री मिल जाए, y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्री दिख रही है आपको, तो x सी एम 0 हो जाएगा,
और YCM हमें निकालना होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास विल लाई एट Y एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले DM एलिमेंट लेना है। DM एलिमेंट क्या है? हॉलो हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस R एंड थिकनेस dr। R रेडियस पे dr का एलिमेंट ले लिया हमने। अच्छा, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, तो इसमें हम लोग डेंसिटी, मास डेंसिटी रो डिफाइन करेंगे। रो होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, m अपॉन हेमी स्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। फुल स्फीयर का कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो रो की वैल्यू हो जाएगी 3m/2 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब dm डिफाइन करने के लिए सबसे पहले dv डिफाइन करना होगा। dv कितना होगा? इसका वॉल्यूम, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया कितना होगा इस हेमिस्फीयर का? 2 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा, इंटू थिकनेस कितनी होगी? dr, ठीक है। तो अब आप dm डिफाइन कर दीजिए, रो इंटू dv। तो कितना हो जाएगा ये? 3m/2 पाई आर क्यूब, ये तो रो हो गया। dv डिफाइन कर लीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर dr। कितना आ रहा है ये? 2 पाई से 2 पाई अगेन कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3m/r क्यूब आर स्क्वायर dr। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पर लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ dm r/2 पे लाई करेगा, ठीक है। अभी हमने निकाला, इसके रेडियस के हाफ पे लाई करता है, y कोऑर्डिनेट होगा ये इसका। तो बस फिर से फॉर्मूला अपना स्टैंडर्ड, YCM कितना होता है? इंटीग्रल YDM अपॉन इंटीग्रल DM, ठीक है। y कितना आया है? r/2। DM कितना है? 3m/r क्यूब आर स्क्वायर dr अपॉन इंटीग्रल DM कितना हो जाएगा? m हो जाएगा, ठीक है। तो YCM हो जाएगा आपका, जो जो चीज़ें कांस्टेंट है वो निकाल लीजिए। 3/2, m से m कैंसिल हो जाएगा बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। 3/2 r क्यूब इंटीग्रल r क्यूब dr, ठीक है। लिमिट देख लो कहाँ से है, 0 से लेके r तक, ठीक है। तो 0 से r आप, सॉरी 0 टू कैपिटल R है, तो 3/2 r क्यूब होगा एंड दिस बिकम्स r की पावर 4/4, 0 टू r, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा 3r/8, ठीक है। YCM हो जाएगा 3r/8, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए क्योंकि मुझे याद नहीं है ये रिजल्ट सही है कि नहीं, ठीक है। मतलब कि सॉलिड हेमिस्फीयर है अगर, तो इसका YCM होगा, सॉलिड हेमिस्फीयर इफ देयर इज, इसका सेंटर ऑफ मास YCM पे लाई करेगा नीचे से, उस YCM की वैल्यू होगी 3r/8, ठीक है। इसका दूसरा तरीका भी है और ये आपका होमवर्क है, क्या करना है इसमें? इसमें आप लेंगे y डिस्टेंस पे जाके dy का एलिमेंट, ठीक है। और ये एक डिस्क होगी, देखिए सॉलिड स्फीयर है, तो अगर आप एक पट्टी लेंगे और उसको देखेंगे तो डिस्क होगी, ठीक है। dy थिकनेस की डिस्क होगी। अच्छा, इसमें हमने ये वाला थिकनेस क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये रिंग नहीं है, माइंड यू, ये डिस्क है जिसकी थिकनेस ये पूरे अंदर प्लेन में गई हुई है, इसकी थिकनेस dy है। जब हम लोग हॉलो हेमिस्फीयर का कर रहे थे तो हमने थिकनेस
ये वाली ली थी, क्योंकि इमेजिन करिए रिंग ऐसे फैली हुई थी, ठीक है, जिसकी चौड़ाई उसके सरकमफ्रेंस पे थी। इसमें हम लोग ये नहीं कह रहे थे कि ये वाली थिकनेस होगी स्ट्रेट वाली। यही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, यही चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। इसको आप इमेजिन करिए 3D में, जो रिंग एलिमेंट हमने लिया था उसके सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग फैला हुआ था, तो उसकी थिकनेस आर डी थीटा होती है। यहाँ पर जो है, या तो आप हॉलो हेमिस्फीयर एलिमेंट लेके करिए सॉलिड हेमिस्फीयर का, या फिर आप डिस्क एलिमेंट लेके करिए। तो जब डिस्क एलिमेंट लेके करेंगे तो ये स्ट्रेट डिस्क आपको ऐसे प्लेन में अंदर जाती हुई दिखेगी, जिसकी थिकनेस ये dy होगी, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सिमेट्री से आपको पता है XCM 0 होगा, YCM आपको निकालना होगा, ठीक है। तो YCM निकालने के लिए पहले ये DM एलिमेंट लेंगे आप। DM एलिमेंट क्या है आपका, डिस्क है, डिस्क ऑफ थिकनेस dy, ठीक है। इसकी थिकनेस dy है और इसका एरिया कितना होगा, जितना कि इसका रेडियस होगा। अब ये वाला आपको रेडियस निकाल लीजिए पहले, ठीक। तो अगर ये रेडियस आ जाएगा इसका, तो DM का थिकनेस अगर dy है तो dA कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो DM आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर टाइम्स dy इंटू रो। रो आपका पहले वही डिफाइन है, 3m/2πr³, ठीक है। तो ये, अब इसको आप खुद ट्राई करिएगा ये वाला प्रॉब्लम। इसमें DM एलिमेंट आप ये डिस्क ले लीजिए, ठीक है। इंटीग्रेट आप कहाँ से कहाँ करेंगे, इंटीग्रेट आप करेंगे 0 से लेके r तक, ठीक है। इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास नीचे से तो उसी के हाइट पे लाई करेगा जितने हाइट पे आपने एलिमेंट लिया YDM पे। तो YCM जो बनेगा आपका इंटीग्रल YDM अपॉन इंटीग्रल DM। ये तो पता है आपको M, ये y एज इट इज y रहेगा, इसका सेंटर ऑफ मास। इस पूरे खेल में क्या करना है आपको, इसका DM लिखने आना चाहिए, ठीक है। दिस DM इज योर ट्रिकी पार्ट इन दिस। तो ठीक है, अगर आप इसने इसका DM लिख लिया तो आप इसको फिर YDM से इंटीग्रेट कर दीजिए। अब आप लिमिट कहाँ से कहाँ डालेंगे, 0 से r तक डालेंगे। तो प्लीज़ इससे भी ट्राई करके देखिए क्या आंसर आता है। आपका आंसर सेम आना चाहिए, दैट शुड बी 3r/8, ठीक है। बस इसमें आप एक हॉलो हेमिस्फीयर ना लेके डिस्क एलिमेंट ले रहे हैं। डिस्क की थिकनेस dy है, ये स्ट्रेट पोर्शन आपको ऐसे दिख रहा है कुछ, पर ये अंदर में ऐसे सर्कुलर होगा पूरा, ठीक है। तो आपको क्या बस निकालना है इसमें, इसमें आपको DM निकालने आना चाहिए। DM निकालने के लिए पहले डिस्क का एरिया ले लीजिए πr² और उसकी थिकनेस dy है, ठीक है। तो आपको r को पहले लिखना होगा, r क्या है, r कैसे निकालेंगे आप, देखिए अगर आप ये वाला रेडियस r ले लें और इनका रेशियो लिखें r/r, तो ये सेम होगा ये वाली हाइट, मतलब कि r-y/y सॉरी ये भी r है। तो कुछ यहां से आप r का रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका r आ जाएगा और y के फॉर्म में, इसमें डाल दीजिए और ये लंबा चौड़ा इंटीग्रल बनेगा। फाइनली आप इसको प्लीज़ इंटीग्रेट करके देखिए, बस एक मैथमेटिकल फार्मूला है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आंसर आपका यही आना चाहिए। इजी कैसे है, इजी ऑब्वियसली आपका हॉलो हेमिस्फीयर मान के है, ठीक है। अब आता है ट्रायंगुलर प्लेट का। ये तो बहुत ही आसान है,
आपको दिया हुआ ट्रायंगुलर प्लेट कैसी प्लेट है, 2D है, तो इसमें क्या डिफाइन होगा, सिग्मा। सिग्मा होगा मास अपॉन एरिया, तो दैट शुड बी इक्वल टू m, इसका टोटल मास m दिया हुआ है, अपॉन 1/2, बेस कितना है, बेस इज 2a, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट आपकी h दी हुई है, तो सिग्मा हो जाएगा आपका m/ah, ठीक है। हाइट आपकी h दी है, बेस 2a, ध्यान रखना है बेस 2a है, बेस इज नॉट a, ठीक है। इसमें भी हम लोग नीचे से जाएंगे, इसी को y एक्सिस ले लीजिए और इसी को x ले लीजिए, और ये आपका ओरिजिन हो गया। तो बाई सिमेट्री XCM कितना होगा, 0, YCM हमें निकालना है। सबसे पहले हम लोग y पे जाएंगे, dy का एलिमेंट लेंगे। अब इस dm एलिमेंट का ये एक पट्टी है जिसकी की थिकनेस dy है, जिसकी लेंथ हमें नहीं पता है, तो इसकी हाफ लेंथ अगर x मान लें, तो आप रेशियो से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ये वाली लेंथ कितनी है, h माइनस वाई tan थीटा, जहाँ पर थीटा ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, tan थीटा और भी क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा और भी क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी a/h, तो x की वैल्यू हो जाएगी h माइनस वाई टाइम्स a/h, ठीक है। सो dm हो जाएगा आपका सिग्मा टाइम्स x dy, सिग्मा टाइम्स h माइनस वाई a/h इंटू डी वाई। फिर से ये सारी वैल्यूज डाल दीजिए, तो सिग्मा h, सिग्मा की वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, m/ah, h माइनस वाई a/h dy, ठीक है। लंबा चौड़ा सा ये dm आ गया आपका, a से a कैंसिल हो रहा है बस, और तो मुझे कुछ कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है, m/h² h माइनस वाई dy, ठीक है। अब अपना YCM निकालने का समय आ गया है, तो हो जाएगा YDM अपॉन इंटीग्रल dm। इस जो dm एलिमेंट लिए हैं, एक बार है, इसका हाइट तो y होगा, तो इस ओरिजिन से इसका सेंटर ऑफ मास भी y हाइट पे होगा, तो इसको आप एज इट इज y लिख लीजिए इंटू dm। लिमिट बताइए क्या होगी, देखो लिमिट आपने कहाँ से एलिमेंट लेना शुरू किया है, x से लेना शुरू किया है ओरिजिन से, और ऊपर तक जा रहे हैं, मतलब 0 to h होगी, ठीक है। ठीक, तो YCM हो जाएगा आपका, m से m कैंसिल हो जाएगा, 1/h² इंटीग्रल hy माइनस y² dy 0 to h, ये कितना हो जाएगा, hy² 2 माइनस y³ 3 0 to h, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप h डालेंगे, पुट h हियर, तो ये h³ 2 हो जाएगा, माइनस h³ 3, फिर 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h/6, ठीक है। मतलब ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास इसके बेस से h/6 हाइट पे लाई करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास YCM, YCM इज इक्वल टू h/6। एक बार प्लीज़ कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक होगी तो उसे करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। पर बेसिक अप्रोच यही रखनी है आपको,
y डिस्टेंस पे जाके एक dx dy का एलिमेंट लेना है, उसकी लेंथ लिखनी आनी चाहिए। देखिए मुझसे मिस्टेक हो गया है, इसकी लेंथ x नहीं होगी 2x होगी इसकी लेंथ, ठीक है। तो dm में जब आप लिखेंगे तो यहाँ 2x dy होगा, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा सब जगह और आंसर में फाइनली 2 आता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये 2 इसमें कर लीजिए, 2 तो 2h/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आंसर h/3। h/3 इज द आंसर। क्या गलती हो गई थी, हम लोगों ने इसकी लेंथ x ले ली थी जबकि x नहीं 2x है इसकी लेंथ, ठीक है। सो h/3 आंसर होगा, नीचे से हाइट h/3 पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है। अब इसी के तर्ज पे हॉलो कोन आ जाता है आपका। 2D में आपको ये भी एक प्लेट की तरह दिखेगा ट्रायंगुलर। कोन में आपको मास m दिया हुआ है, रेडियस r दिया और हाइट h दी है, बस इतनी की ही जरूरत है। ये थीटा हमने माना हुआ है, दिया नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्योंकि ये हॉलो कोन है तो यहाँ पर क्या डिफाइन होगा, सिग्मा डिफाइन होगा। सिग्मा क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया, वो कितना हो जाएगा m/πr इंटू एल। एल होती है इसकी स्लैंट हाइट, ठीक है। अब एल लिखने का बहुत सारा तरीका है, या तो √r² + h² लिखिए, या आप h के फॉर्म में लिख सकते हैं h/cos थीटा, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये दिस बिकम्स m/πr h cos थीटा मैंने लिख दिया, ठीक है। या r के फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, r sin थीटा, ठीक है। जिस जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लिख सकते हैं आप। चलिए हम लोग सारी चीज़ें r के फॉर्म में लिख लेते हैं। r sin थीटा, ठीक है, r/sin थीटा हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो m sin थीटा πr² हो जाएगा सिग्मा की वैल्यू। हम लोगों ने फिर y हाइट पे जाके एक dy रिंग ले ली, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये एक हॉलो कोन है, तो ये जो रिंग है इसकी थिकनेस आप सोचिए सरकमफ्रेंस के अराउंड है, तो इसकी थिकनेस जो है ये होगी, ठीक है, ये वाली हाइट होगी स्लैंट हाइट, ना कि ये dy होगी। यहीं पर मिस्टेक होती है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप फिर से सोचिए, आपने y पे जाके एक रिंग काटी है, तो रिंग उसके सरकमफ्रेंस के अराउंड ऐसे लगी होगी, ठीक है। तो थिकनेस जो होगी वो सरकमफ्रेंस के अराउंड होगी, स्लैंट होगी। तो दिस इज योर dt मान लीजिए इसे, थिकनेस को dt। dm एलिमेंट होगा रिंग ऑफ थिकनेस dt इज इक्वल टू, अगर ये dy है, ये dt है और ये थीटा है, तो क्या रिलेशन होगा, dy/cos ऑफ थीटा, ठीक है। यही इसका क्रक्स है इस प्रॉब्लम का, ये रिंग की थिकनेस dy ना होके dy/cos थीटा होगी। बस इसके बाद आप क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है। रिंग की लेंथ कितनी होगी, 2 इसका रेडियस अगर r मान लें आप, ठीक है। सो 2 होगी। r निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये डिस्टेंस r है, ये थीटा है और ये वाली डिस्टेंस ये y है, तो ये कितनी हो जाएगी h-y, ठीक है। तो r इज इक्वल टू h-y tan थीटा, ठीक है, h-y tan थीटा, ओके। अच्छा, tan थीटा को आप सब जगह a/h भी लिख सकते हैं, सॉरी r/h भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरीका हो जाएगा। सो dm आपका हो जाएगा, dm इज कितना
पहले तो सिग्मा लिख लें, सिग्मा टाइम्स एरिया इज हाउ मच, 2 पाई h माइनस वाई tan थीटा इंटू डी वाई बाई कॉस थीटा। ठीक है, थोड़ा डरावना सा फॉर्मूला बनेगा। अब सिग्मा की वैल्यू इसमें डाल दीजिए। यहाँ से कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है अभी। तो सिग्मा की वैल्यू है m साइन थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा 2 पाई h माइनस वाई टेन थीटा डी वाई अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फिर से टेन हो जाएगा, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई सिर्फ कैंसिल हो रहा है और तो मुझे कुछ कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है। सॉरी, ये सिग्मा की वैल्यू ही तो डाली हमने, सिग्मा मैंने फिर से लिख दिया, सिग्मा की वैल्यू ही डाल दी मैंने। ठीक है, तो दिस बिकम्स 2m बाई आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा h माइनस वाई डी वाई। ठीक है, 2m बाई आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा h माइनस वाई टाइम्स डी वाई। अब वाई सी एम निकालना है मुझे, तो इंटीग्रल वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। अच्छा, y क्या होगा, इस एलिमेंट का सेंटर तो y पे ही होगा। ठीक है, रिंग है तो y डिस्टेंस पे ही होगा, तो ये दिस बिकम्स y 2m बाई आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा h माइनस वाई टाइम्स डी वाई। ठीक है, एंड दिस लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 टू h तक जाएगी। ऑल राइट, और नीचे आपका m आ जाएगा। तो वाई सी एम हो जाएगा आपका बड़ा डरावना सा फॉर्मूला, 2m बाई आर, एम से m कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई आर स्क्वायर टेन थीटा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो 2 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल एच वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई 0 टू h। सो दिस बिकम्स 2 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एच वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3 0 टू h। ठीक है, सिर्फ मैथमेटिक्स है अब और कुछ नहीं है। जहाँ फिजिक्स कहाँ तक थी, आपको एलिमेंट लेने आना चाहिए, सिंपल एज दैट। टैन थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा बताइए। टैन थीटा की वैल्यू r बाई एच लिख सकते हैं, तो वो भी हम लोग डाल ही देते हैं। ठीक है, सो टैन थीटा इज इक्वल टू r बाई एच, क्योंकि हमें और एस के फॉर्म में आंसर लिखने आना चाहिए। वाई सी एम इज इक्वल टू 2 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एच स्क्वायर मैंने लिख दिया ये वाला, और ये हो जाएगा आपका एच क्यूब बाई 2 माइनस एच क्यूब बाई 3। दिस आर से आर स्क्वायर कैंसिल, और ये आपका सिंपली फॉर्मूला बन जाएगा 2 एच क्यूब बाई 6 एच स्क्वायर, वाई सी एम हो जाएगा आपका h बाई 3। आई गेस ट्रायंगुलर प्लेट में भी यही आंसर आया था, बेस से h बाई 3 हाइट पे, यस। और हॉलो कोन में भी यही आंसर आता है, बेस से h बाई 3 हाइट पे। प्लीज़ कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, कोई मिस्टेक हो सकती है। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, जो कि बेस से वाई सी एम हाइट पे है। याद रखिए बेस से हाइट है, ये यहाँ से नहीं हाइट है, यहाँ से निकालना होगा तो h माइनस एच बाई 3 करेंगे, दैट विल बी 2h बाई 3। आपने बेस से हाइट निकाली है, ठीक है, तो बेस से हाइट इज h बाई 3। ठीक है, बेस से हाइट इज h बाई 3। ये हो गया हॉलो कोन का। अब फाइनल है आज का सॉलिड कोन। ठीक,
तो सॉलिड कोन के लिए क्या करना है आपको, फिर से आर एच थीटा वगैरह सब दिया होगा, आपको क्या करना है वाई पे जाके एक डी वाई काट लेना है। इस बार ये डिस्क होगी, ठीक है, डीएम होगी डिस्क ऑफ थिकनेस डी वाई, ओके, जिसका रेडियस आर है, स्मॉल आर। तो ये ट्रायंगल आप बना लीजिए, ये वाला। तो ये अगर आर है तो ये कितनी होगी, एच माइनस वाई हो जाएगी, और ये थीटा हो जाएगी। तो आर हो जाएगा एच माइनस वाई टेन थीटा, ठीक है। क्योंकि ये सॉलिड कोन है तो यहाँ पर रो डिफाइन होगा। रो की वैल्यू क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो रो हो जाएगा m अपॉन, इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा इसका रो, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। दिस इज योर रो। तो डीएम एलिमेंट कैसे लिखोगे आप, डीएम एलिमेंट लिखेंगे पहले तो डिस्क का एरिया, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, हाउ मच इज द थिकनेस डी वाई, ये इसका वॉल्यूम हो गया, इंटू रो, ये इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो डीएम निकाल लीजिए अब आप, पाई आर की वैल्यू डाल दीजिए एच माइनस वाई का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई इंटू 3m बाई पाई आर स्क्वायर एच। कुछ चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा की वैल्यू फिर से लिख लीजिए आप लोग अलग से, और हम लोग वही डाल देते हैं यहाँ पे भी, टेन थीटा की वैल्यू आर बाई एच, तो इस बार शुरू में ही डाल दिया जाए, ठीक है। एच माइनस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू 3m बाई आर स्क्वायर एच इंटू डी वाई। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डीएम की वैल्यू हो जाएगी एच माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, सॉरी एच क्यूब टाइम्स 3 भी आ गया आपका, m भी आ गया एंड डी वाई हो गया। इसमें भी इंटीग्रल की वैल्यू 0 टू h जाएगी, ठीक है। तो वाई सी एम आप निकाल लीजिए, इंटीग्रल वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। तो दिस बिकम्स इंटीग्रल 3m बाई एच क्यूब एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hy, मैंने उसको ओपन कर दिया है, टाइम्स y, ये वाला y मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है, डी वाई पॉन m से m कैंसिल हो जाएगा, वाई सी एम की वैल्यू हो जाएगी, m से m कैंसिल, 3/h क्यूब हो जाएगा बाहर, और ब्रैकेट में अब देखते हैं क्या क्या बचेगा, एच स्क्वायर वाई का इंटीग्रल एच स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस दिस बिकम्स वाई क्यूब का इंटीग्रल वाई की पावर 4/4 माइनस 2h वाई स्क्वायर होगा, तो माइनस 2h वाई क्यूब बाई 3। अब इसमें आप लिमिट डाल दीजिए 0 टू h, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3/h क्यूब, ये हो जाएगा h की पावर 4/2 प्लस h की पावर 4/4 माइनस 2h की पावर 4/3। तो आई गेस इनका एलसीएम आपका कुछ 12 आ रहा है। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये हो जाएगा 3/h क्यूब, इसमें 12 ले लीजिए, 6 प्लस 3 माइनस 8
टाइम्स h की पावर 4, तो YCM हो जाएगा आपका h क्यूब से h बचेगा, 3 से 4 चला जाएगा, तो h/4 आंसर आ जाएगा। मतलब कि एक सॉलिड कोन का बेस से YCM डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है, जहां पर YCM इज h/4, हॉलो कोन में h/3 था। ठीक है, तो ये भी रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। फेयरली इजी, अगर आपको एक इंटीग्रेट करना आता है आप सब इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, कहाँ मैंने ट्रिकी पार्ट बता दिया था आपको समझना कि जब हॉलो इस चीज़ ले रहे होते हो तो थिकनेस ये इसके सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग हो रही होती है, क्योंकि एरिया के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग। जब सॉलिड वाली चीज़ लेते हैं जैसे सॉलिड कोन, तो उसमें डिस्क ले रहे हैं तो उसकी थिकनेस यही होगी जो आपको दिख रही है, dy। ठीक है, बस यहीं पे क्रिटिकल पार्ट है, बाकी चीज़ें आसान है। अब हमने सिंपल बॉडीज़ का पढ़ लिया, ये आपको याद होने चाहिए। कॉम्पोजिट बॉडी का मैंने पिछले लेक्चर में आपको हिंट दिया था कैसे करना है। इसका अलग निकाल लेना है सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास अलग निकाल लेना है, और दोनों का फिर पॉइंट मास मान के दोनों को सेंटर ऑफ मास पे प्लेस कर देना है। चलो सपोज करो इसकी डेंसिटी रो दी हुई है सिग्मा kg पर एरिया, तो m1 इसको मान लो, m2 इसको मान लो। m1 कितना होगा, सिग्मा इंटू ए स्क्वायर, m2 कितना होगा, सिग्मा इंटू इसका रेडियस देखिए a/2 है। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, पाई a/2 का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर तो पूरे का होगा इंटू 1/2, तो सिग्मा पाई ए स्क्वायर अपॉन 8 इसका एरिया हो जाएगा, m2 की वैल्यू हो जाएगी ये। ठीक है, अब m1 का सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास ये हाफ डिस्क है, तो हाफ डिस्क का आपने कितना निकाला था, 4r/3 पाई, तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ लाई कर रहा होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस y मान लीजिए, तो ये 4r/3 पाई होगा। तो अब ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से बन गई कि ये m1 है, ये m2 है, और ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी है, a/2 प्लस ये वाली डिस्टेंस 4r/3 पाई, 4/3 पाई, r कितना है, r आपने निकाला a/2। ठीक, तो बस आपको m1 पता है, m2 पता है, उनके बीच की डिस्टेंस पता है, तो यू कैन फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, की पोजीशन कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, एक को ओरिजिन मान लीजिए, m2 इंटू ये डिस्टेंस अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो सपोज करो मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, और ये XCM कहीं यहाँ लाई कर रहा है, XCM हो जाएगा m2 टाइम्स a/2 प्लस 4a/6 पाई, ये वाली डिस्टेंस ऑन m1 प्लस m2। तो प्लीज़ सॉल्व करिए और आंसर बताइए इसका कितना आ रहा है। तरीका मैंने आपको बता दिया कि सिमेट्री से इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, और इसका सेंटर मास 4r/3 पाई यहाँ पे लाई करेगा। दोनों को पॉइंट मास मान के वहाँ प्लेस कर दीजिए। इस फिगर में जैसा m1 यहाँ है, m2 यहाँ है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। ये a/2 होगी और ये 4r/3 पाई, r की वैल्यू आपने a/2 निकाली हुई है। उसके बाद सिंपली ये लीनियर 2 पॉइंट मास का क्वेश्चन बन जाएगा। एक को ओरिजिन मान लीजिए, तो ये XCM आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है एक रूल ऑफ सुपरपोजिशन जो कैविटी प्रॉब्लम में होगा। इसमें क्या करना होता है, जैसे ये फिगर आपको दिख रही है, सपोज करिए ये 4a साइड का स्क्वायर है और जिसमें a रेडियस का एक कैविटी कटा हुआ है यहाँ साइड पे। ठीक है, ये इसका सेंटर है स्क्वायर का, यहीं से ये जा रहा है। इसको करने का तरीका यह है कि इसमें सुपरपोजिशन लगा दीजिए, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, पहला इसका डेंसिटी मान लीजिए सिग्मा kg पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो पहले तो मान लीजिए पूरा स्क्वायर पूरा भरा हुआ है विदाउट कैविटी सिग्मा से,
अब जो चीज़ नहीं है वहाँ पे आप डेंसिटी माइनस सिग्मा मान लीजिए, ठीक है। ऐसा आप मानेंगे, ऐसा होता नहीं है, बट यू एज्यूम, ठीक है। तो रूल ऑफ सुपरपोजिशन है कि जहाँ पर कैविटी है वहाँ पर माइनस टाइम्स डेंसिटी का बॉडी मान लीजिए, बाकी डायमेंशन उसकी सेम रहेंगी। तो ये स्क्वायर बन गया एक 4a जो कि सिग्मा मास का है, और ये सर्कल बन गया एक डिस्क बन गई जिसका रेडियस a है और जिसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा है, ठीक है। नाउ यू नो कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे लाई करेगा। तो अब ये प्रॉब्लम फेयरली इजी बन जाएगी। इसको मान लीजिए आप m1, इसको मान लीजिए m2। m1 कितना होगा, सिग्मा टाइम्स 4a का स्क्वायर, तो 16 सिग्मा a स्क्वायर हो जाएगा। m2 देखिए क्या आएगा, माइनस सिग्मा टाइम्स पाई ए स्क्वायर, तो माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है पर आप मान रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटर स्क्वायर का यहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस a है। अब ये 2 पॉइंट मास सिस्टम बन गया। दिस इज योर m1, दिस इज योर m2, इनके बीच की डिस्टेंस a है। तो आप एक ओरिजिन मान लीजिए, ठीक है। सपोज करिए ये एक्सीएम है, एक्सीएम क्या होगा, m2a अपॉन m1 प्लस m2, तो कितना हो जाएगा ये, m2 इज हाउ मच, माइनस सिग्मा पाई a स्क्वायर टाइम्स a अपॉन m1 इज हाउ मच, 16 सिग्मा a स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई a स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि आपको क्वेश्चन में सिग्मा ना देके m दिया होगा तो आप वैसे भी सिग्मा सिग्मा ऊपर नीचे कट जाएगा, तो x सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई a क्यूब पॉन 16 a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर से स्क्वायर से उड़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस पाई a अपॉन 16 माइनस पाई, ठीक है। निगेटिव में आने का मतलब है जहाँ आपने ओरिजिन माना है उससे पीछे की तरफ है। आपने ओरिजिन कहाँ माना है, m1 पे, m1 कहाँ रखा था, इसके सेंटर पे, ठीक है। तो इससे पीछे की तरफ एक्सीएम की वैल्यू इतनी आ गई है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो लाई करेगा वो इससे एक्सीएम पीछे की तरफ लाई करेगा, ये है सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस है एक्सीएम। निगेटिव आने का मतलब इससे पीछे जाना है आपको, आपने ओरिजिन ऐसे माना हुआ था, यहाँ पे ओरिजिन, ठीक है। दैट बिकम्स ये है एक्सीएम और ये है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इस चीज को लिख लीजिए, नेगेटिव साइन मीन्स सेंटर ऑफ मास इज लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ स्क्वायर बाई डिस्टेंस पाई a अपॉन 16 माइनस पाई, ओके। इतनी डिस्टेंस पीछे है इसके स्क्वायर के सेंटर से, सेंटर ऑफ मास। तो सिखाने का आपको बस इतना सा मतलब है मेरा, इसके आगे कुछ है नहीं अब, कि सुपरपोजिशन जब भी कैविटी की प्रॉब्लम आएगी, कैविटी वाले को पूरा बॉडी मान लीजिए सेम डेंसिटी का, सेम डेंसिटी का। अगर आपको क्वेश्चन में m दिया हुआ है तो सबसे पहले आप सिग्मा निकालिए, ठीक है। ये भी लिख लीजिए, इफ वी आर गिवन m instead of sigma, first we have to find out sigma। सिग्मा क्या होगा, मास अपॉन एरिया। इस केस में m अपॉन पूरा एरिया कितना है
4a का स्क्वायर और जितनी कैविटी है उसका एरिया निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो माइनस कैविटी का एरिया पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो सिग्मा आपका आ जाएगा m/16a स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई ए स्क्वायर। तो अगर आपको सिग्मा नहीं दिया होगा तो पहले सिग्मा मान लेना है, उसके बाद असाइन माइनस सिग्मा टू कैविटी एंड अप्लाई सुपरपोजिशन। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। इसके बेसिस पे और भी प्रॉब्लम्स आप इसी तरह कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।